Good morning, students. Welcome back to my class. Today, we are going to read the first lesson of Hornbill, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. आज हम खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया पहला लेसन पढ़ने वाले हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. इसमें वो अपनी दादी के चरित्र का चित्रण कर रहे हैं. वो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भी मेरी दादी के साथ कितना लगाव था. तो वो उनका उद्देश्य शायद ये है कि भी वो इसी तरह से वो अपनी दादी की हर एक एक्टिविटी को ध्यान से देखते थे. उनके साथ कितना अटैचमेंट था वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम भी ध्यान दें कि भी हमारे बच्चे, हम लोग भी अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ ध्यान देते हैं या नहीं देते. हमारा उनके साथ कितना लगाव है, कितना अटैचमेंट है, उनकी एक्टिविटी पर हम ध्यान देते या नहीं देते, इस तरफ हमारा ध्यान जाए. शायद उनका यही उद्देश्य है, क्योंकि आजकल के बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं. बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं देते. तो शायद हमारा ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं, इसलिए वो उन्होंने शायद इस लेसन को यहाँ पे राइट किया है. तो अब हम इसके नाम के बारे में जानते हैं. किसी भी लेसन का नेम राइट करते हुए हमें पता है कि हम प्रत्येक वर्ड को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई कोई वर्ड बीच में स्मॉल लेटर में भी आ जाता है, तो हमें वो याद नहीं रहता. तो उसे याद करने का एक ही तरीका है कि हम ये याद कर लें कि भाई इस लेसन में कौन से वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए गए हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में ऑफ ए स्मॉल लेटर से स्टार्ट है. हमें बस यही याद रखना है. इससे हमें याद रहेगा कि हमें नेम को कैपिटल लेटर में राइट करना है और कौन से वर्ड इसमें स्मॉल लेटर में है. तो हम इसको सही राइट कर पाएंगे. नहीं तो हम रूटीनली फर्स्ट लेटर कैपिटल करके स्मॉल लेटर में ही राइट कर देते हैं. अब हमारे इसमें स्टोरी पढ़ते हैं कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में क्या बता रहे हैं. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट. नीचे ये कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको टेक्स्ट में देखो. इन्फर देयर मीनिंग. इन्फर मीन गिव. इनका मीनिंग दो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. यानी कि नीचे ये कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं. ये यहाँ पे इसलिए दे क्योंकि ये मेन है. हम लेसन को पढ़ेंगे तो हमें इनके बारे में समझ में आएगा, और बाद में आप इनका यूज करेंगे जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई पैराग्राफ राइट करते हैं या फिर कोई क्वेश्चन, तो उनमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे. इसलिए यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको ज़्यादा ध्यान से समझना है. अब हम लेसन पे आ जाते हैं. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर. मेरी दादी प्रत्येक दूसरे की दादी जैसी थी. वाज एन ओल्ड वुमेन. मेरी दादी प्रत्येक दूसरे बच्चे की दादी की तरह बूढ़ी औरत थी. यानी कि सबकी दादी जैसे बूढ़ी होती वैसे ही मेरी भी थी. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स. यानी कि 20 सालों से. रिंकल का मीनिंग क्या करो, हैविंग रिंकल्स, यानी कि झुर्रियाँ पड़ जाना चेहरे के ऊपर. तो वो 20 सालों से ऐसी ही थी. दैट आई हैड नोन हर. जब से मैं उसको जानता था. मेरी दादी 20 सालों से यानी कि बूढ़ी, और उसके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ थी, और 20 सालों से ऐसी ही थी. पीपल सैड दैट. लोग कहते थे कि सी हैड बीन यंग एंड प्रीटी. लोग कहते थे कि वो जवान थी और सुंदर थी. एंड हैड ए हस्बैंड. और उनका एक पति भी था. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. किंतु ये बात तो विश्वास करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है. माई ग्रैंड मदर्स स्टोरी. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट. मेरे दादाजी का चित्र हंग लटका हुआ है. अबो द मेंटल पीस. मेंटल पीस क्या होती है, अंगीठी के ऊपर. इन द ड्राइंग रूम. बैठक में. ड्राइंग रूम क्या होता है, सिटिंग रूम. तो हमारी बैठक में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ है. मैं आपको ये मेंटल पीस के ऊपर उनका जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, जो चित्र है, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये यहाँ पे इनकी ये मेंटल पीस है. ये अलाव बोल सकते हो इसको, यानी कि बैठक को गर्म करने के लिए. यूरोप में महाद्वीप है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है. और ये इनके दादाजी हैं. ये इनका चित्र यहाँ पे टंगा हुआ है, और ये आगे आएगा. यानी कि उनकी छाती का मतलब अधिकतर हिस्सा, ये इनकी दाढ़ी है ना, नीचे चेस्ट के नीचे तक आई हुई है, और इनका अधिकतर हिस्सा इसने ढक रखा है. ये बीच में आएगा. यानी कि दादाजी की फोटो में उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है. ये आपको दिखाई दे रही है ना दाढ़ी. तो
इस तरह से ये इनका चित्र टंगा हुआ, इनके दादाजी का ऐसे बूढ़े हैं और इतनी सफ़ेद दाढ़ी है और ये पकड़ फेस है। दादी जी के चेहरे पर इस तरह से झुर्रियाँ हैं, वो 20 सालों से उनको ऐसी ही दिखाई दे रही हैं राइटर को। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबो द मेंटल पीस। तो दादाजी की जो चित्र था, तो मेंटल पीस मैंने आपको दिखाया किस तरह का होता है। आप इसका मीनिंग राइट कर सकते हो, सेल्फ अबो ए फायर प्लेस, सेल्फ अबो ए फायर प्लेस। आप मेंटल पीस का ये मीनिंग राइट कर सकते हो। तो सीटिंग रूम यानी कि बैठने के कमरे में मेंटल पीस के ऊपर, उस अंगीठी के ऊपर, अलाव के ऊपर उनका चित्र टंगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन। किसने? दादाजी के बारे में बताया गया है। दादाजी ने वोर मीन पहन रखी थी एक बड़ी सी पगड़ी, तो ऊपर पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और बिल्कुल ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। मैंने बताया था ना चित्र में, यानी कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने कवर्ड ढक रखा था द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि उनकी छाती का जो ज़्यादातर अच्छा सा जो हिस्सा था वो सारा ढक रखा था, यानी कि दाढ़ी काफ़ी नीचे तक आई हुई थी छाती पर। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो दिख रहे थे, एटलीस्ट मीन कम से कम 100 साल बूढ़े। तो दादाजी तस्वीर में कैसे दिख रहे थे? 100 साल के। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ मीन काइंड ऑफ, वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिख रहे थे हु वुड हैव ए वाइफ, जिनकी एक पत्नी हो और चिल्ड्रन बच्चे हों। यानी कि जब हम अपनी बूढ़ी दादी को देखते हैं तो हम भी कल्पना करते हैं, जब कोई हमें कहता है कि ये जवान थी और हमारे जो पापा हैं वो भी छोटे छोटे थे हमारी तरह, तो ऐसा हम जब सोचते हैं तो विरोधाभास सा पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने तो उनको हमेशा ऐसा ही देखा, झुर्रियों वाले चेहरे वाला। तो इसी तरह से उसने उसको हमेशा ऐसा ही देखा, तो वो झुर्रियाँ पड़ी थी। उसके बाद जब से लेखक बड़ा हुआ तो उनका चेहरा वैसा ही था, दादाजी की उन्होंने चित्र में ही देखा था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो विरोधाभास सा महसूस होता है उनको, बोले ऐसे व्यक्ति हो ही नहीं सकते जिनके पत्नी और बच्चे हों। तो कैसे दिख रहे हैं दादाजी उनको? ही लुक्ड, वह दिखता है एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके बहुत बहुत ज़्यादा, लोड्स एंड लोड्स बहुत बहुत ज़्यादा, सिर्फ पोता पोती हूँ। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग, और जहाँ तक मेरी दादी का जवान होने का संबंध है, एंड प्रीटी, प्रीटी का मीनिंग आप अट्रैक्टिव कर सकते हो, सुंदर होने का। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार तो लगभग विद्रोह करता हुआ सा प्रतीत होता है। रिवोल्टिंग यहाँ पे आप विद्रोह भी कर सकते हो, डिस्कस्टिंग भी कर सकते हो, यानी कि मतलब एकदम इसके विरुद्ध दिखता है, जैसी वो दिखती है ना उसके। सी ओफन टोल्ड अस, वो हमें प्राय बताती है, ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज ए चाइल्ड। देखो ये यहाँ पे पास्ट की हैबिट बताई गई है, इसलिए यूज टू का यूज हुआ है, ये भी ध्यान रखा करो। तो जब वो बच्ची के रूप में, दैट सीम्ड क्वाइट अबसर्ड, अबसर्ड क्या था? रेडिकुलस। अबसर्ड का मीनिंग आप क्या कर सकते हो? रेडिकुलस। ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद, स्ट्रेंज भी होता है इसका मीनिंग, तो हम यहाँ पे रेडिकुलस करेंगे। प्रतीत होता है ये एकदम से, एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मीनिंग आप कर सकते हो डिसग्रेसफुल, यानी कि उनकी शान के विरुद्ध, एकदम हास्यास्पद सा और उनकी शान के विरुद्ध लगता है ऑन हर पार्ट। जब वो बताते हैं भाई मैं भी छोटी थी तो ये खेल खेलती थी, तो वो उनको बिल्कुल ही हास्यास्पद सा लगता है और उनकी शान के बिल्कुल विरुद्ध लगता है। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इस बात को ऐसे मान लेते थे, लाइक द फेबल्स। फेबल क्या होता है? पैराबल, नीति कथा। फेबल्स का मीनिंग आप कर सकते हो ओल्ड स्टोरीज कर सकते हो, पैराबल कर सकते हो, पुरानी कहानियाँ, नीति कथा कर सकते हो। ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, यानी कि पैगंबर की। तो प्रोफेट्स कौन होते हैं? दोज हु गिव द मैसेज ऑफ गॉड टू मैन, जो भगवान का संदेश मनुष्य तक पहुंचाते हैं, उनको पैगंबर बोलते हैं। तो वो ये उनके द्वारा बताई गई नीति कथा है, ऐसा हम मानते थे, जो हमें प्राय बताया करती थी। हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, सॉरी स्लाइटली बेंट, वह हमेशा शॉर्ट एंड फैट, छोटी और मोटी थी और हल्की सी झुकी हुई थी। स्लाइटली मीन ए लिटल, और बेंड यहाँ पे, बेंट यहाँ पे क्या है? बेंडिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस कोर्स ऑफ रिंकल्स, तो ये क्रिस कोर्स है भाई, ये जैसे जैसे टेढ़ी मेढ़ी
ये लाइनें ये इसके चेहरे पे दिखाई दे रही हैं, बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे उसकी दादी का ही चेहरा दिखाई रखा है। फेस वॉज ए क्रिस कोर्स ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर प्रत्येक जगह पर झुर्रियों के निशान थे। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें तो पक्का विश्वास था कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नाउ नोन हर, जैसा कि अब हम उनको जानते हैं वो हमेशा से ऐसी ही थी। ओल्ड, सो ट्रिबली ओल्ड, ट्रिबली यहाँ पे क्या है, टू मच, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल सकते, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो उससे ज़्यादा और बूढ़ी हो ही नहीं सकती, ग्रोन ओल्डर और बूढ़ी हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और इसी उम्र में वो ठहरी हुई थी। स्टेड यहाँ पे रिमेन कर सकते हो, रिमेन कर सकते हो ज़्यादा, यानी कि इस उम्र में रह गई थी फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से, यानी कि 20 सालों से राइटर को ऐसी ही दिख रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो सुंदर तो हो ही नहीं सकती थी, आकर्षक तो हो ही नहीं सकती थी। प्रीटी मीन यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टिव। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वो हमेशा सुंदर थी। अब प्रीटी और ब्यूटीफुल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देख ली। प्रीटी होता है दैट लुक्स नाइस आउटसाइड, जो बाहर से सुंदर दिखता हो, और ब्यूटीफुल यानी कि फुल सुंदरता से भरा हुआ, दैट लुक्स इनसाइड एंड आउटसाइड, जो अंदर से भी सुंदर हो और बाहर से भी। तो ये कह रहा है वो आकर्षक तो नहीं थी लेकिन वो सुंदर थी, अंदर से भी, मन से भी और तन से भी। अब वो कह रहे हैं कैसे, ये बताएंगे वो। अब सी होबर्ट, कैसे थी वो सुंदर, अब वो ये बताएंगे। होबर्ट क्या था, वॉक्ड लाइक ए लैम्ब, होबर्ट का मीनिंग क्या राइट करेंगे, वॉक्ड लाइक ए लेम, एक लंगड़े की तरह लड़खड़ा के चलना। अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस, स्पोर्टलेस विदाउट स्पोर्ट, बेदाग, वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका उनकी कमर पे टिका रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देखें, भी सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी हमेशा, वह लड़खड़ाती रहती थी, घर के अंदर लड़खड़ा के चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, यानी कि सफेद साड़ी पहनती थी और उस पर किसी तरह का कोई दाग नहीं होता था। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनकी कमर पे टिका रहता था। टू बैलेंस, संतुलन बनाए रखने के लिए, और हर स्टूप, स्टूप यानी कि जो जहाँ से वो झुकाव था ना उनका, उसको संतुलन देने के लिए, थोड़ा सा शरीर उनका मुड़ा हुआ था तो उसको संतुलन देने के लिए कमर पे एक हाथ टिका लेती थी। एंड द अदर टेलिंग, और दूसरा टेलिंग का मीनिंग आप काउंटिंग कर सकते हो, गिन रही होती थी। द बीड्स ऑफ हर रजरी, अपनी माला के मन की। ये देखो इनके हाथ में ये माला है, इस तरह से वो माला के मन के गिन रही होती थी, यानी कि अपनी माला घुमाती रहती थी सारा दिन। हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे लॉक्स क्या हैं, सिल्वर्स वाइट है और लॉक्स हेयर हैं यहाँ पे। उनके सफ़ेद बाल वर सेक्टर्ड, सेक्टर्ड क्या होते हैं, स्प्लिट्स कर सकते हो, यहाँ पे बिखरे रहते थे उनके सफ़ेद बाल। अनटाइडली, अनटाइडली, अनटाइडली यानी कि इन डिसऑर्डर, अनटाइडली का मीनिंग आप क्या करोगे, इन डिसऑर्डर यानी कि अव्यवस्थित ढंग से, और सेक्टर्ड का मीनिंग आप क्या करोगे, स्प्रेड, फैले रहते थे, बिखरे रहते थे, उनके बाल उलझे हुए से बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, यहाँ पे ये पैकर्ड फेस दिखाने की मैंने कोशिश की है। पैकर्ड फेस वो झुर्रियों वाला फेस था, रिंकल्ड बोल सकते हो यहाँ पे पकड़ का, तो झुर्रियों वाला फेस, उनका जो झुर्रियों वाला चेहरा था पीला पीला सा, उसके ऊपर उनके बाल उलझे हुए से सफ़ेद सफ़ेद बाल बिखरे पड़े रहते थे। एंड हर लिप्स, और उनके होठ, कंस्टेंटली, कंस्टेंटली यहाँ पे क्या है, लगातार, कंटिन्यूली कर सकते हो, कंटिन्यूसली कर सकते हो इसका मीनिंग। कंस्टेंटली का मीनिंग आप यहाँ पे राइट के, कंटिन्यूसली लगातार, मूड चलते रहते थे। इन ऑडिएबल प्रेयर्स, ऐसी प्रार्थना जिसे सुना न जा सके, विद कांट बी हर्ड, विच कांट बी हर्ड। इन ऑडिएबल का आप मीनिंग राइट करें, विच कांट बी हर्ड, जो सुनी न जा सके। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो कैसी थी, सर्दी का जो भूदृश्य होता है, इन द माउंटेन्स, पर्वतों पर, पर्वतों पर सर्दी का भूदृश्य कैसा होता है, बर्फ से ढकी रहती है, जैसे कि अब दिखाएगा। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक्सपेंस क्या होता है, फैलाव, वाइड स्प्रेड मीनिंग कर सकते हो आप इसका। एक्सपेंस का मीनिंग राइट करें,
वाइड स्प्रेड ऑफ प्योर शुद्ध वाइट सेरेनिटी क्लियर एंड काम। सेरेनिटी का मीनिंग आप क्या राइट करेंगे, क्लियर एंड काम, यानी कि बिल्कुल शांत और साफ शुद्ध सफेदी का फैलाव। ये कहाँ पे होता है, सर्दी के मौसम में पर्वतों पे। जब सर्दी का मौसम तो पर्वत बर्फ से ढके रहते हैं तो बिल्कुल शांत सफेद शुद्ध वातावरण दिखाई देता है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो शांति से और संतुष्टि से श्वास लेता हुआ, जैसे वो भूद्र से दिखाई देता है ऐसे ही वो बिल्कुल सफेद बेदाग सफेद कपड़ों के अंदर बिल्कुल शांत और संतुष्टि से और शांति से सांस लेती हुई प्रतीत होती है। ऐसी उनकी दादी दिखाई देती, इसलिए वो उनको सुंदर बता रहे हैं। उनकी दादी कैसी सुंदर हैं, किस तरह से सुंदर बता रहे हैं, वो भी जो सर्दी का पर्वतों पे भूत दृश्य होता उसी की तरह सुंदर है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए थे। विधर उसके साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कंस्टेंटली, फिर से वही वर्ड आ गया है, कंटिन्यूसली लगातार, कंस्टेंटली टुगेदर, हम लगातार इकट्ठे रहते थे। यानी कि मम्मी पापा बाहर चले गए रहने के लिए शहर में और उसको दादी के साथ छोड़कर चले गए थे राइटर को। शी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे जगाया करती थी। यूज टू का यानी कि पास्ट की हैबिट के लिए जिस मॉडल का यूज होता है यूज टू का, इसका काफ़ी यूज कर रखा है इसने। इन द मॉर्निंग, सुबह वह मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रेयर कहती थी। इन एन मोनोटोनस, मोनोटोनस बोरिंग बोल सकते हो, अनचेंजिंग जिसे बदला न जा सका, जो नीरस सा है। सिंग सॉन्ग, वो अपनी सुबह की एक जो नीरस सी जो गीत गाया करती थी, अपनी प्रेयर गाया करती थी। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, इन यानी कि जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तब। इन द होप, उम्मीद में, दैट कि आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट, और इसे जान जाऊंगा। बाई हार्ट, दिल से, यानी कि उसकी प्रेयर को मैं सुनूंगा और समझूंगा और दिल से याद कर लूंगा। इस उम्मीद में वो मुझे नहलाती कपड़े पहनाती तब इसको करती रहती थी। आई लिसन, मैं सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, किंतु बोदर्ड मीन केयर्ड, परवाह करना, किंतु इसे याद करने की परवाह मैंने कभी नहीं की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट, मेरी लकड़ी की तख्ती ले आती। तो ये देखो, ये लकड़ी की तख्ती है, तो इस तरह की होती थी। आजकल तो आपने तो देखी भी नहीं होगी, हम लोगों ने तो देखी भी है और यूज भी की है। तो वो लकड़ी की स्लेट उसके लिए ले आती। विच सी हैड प्लास्टर्ड, सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जो उसने पहले से ही धो रखी होती थी और उस पर पीली मिट्टी से लेप कर किया होता था। यानी कि वो उसकी तख्ती को धो देती, उसके ऊपर पीले रंग की मिट्टी से लेप कर देती। ए टीनी अर्धन इंक पोट, अर्धन इंक पोट यानी कि मिट्टी की छोटी सी दवात, स्याही की दवात। इंक पोट क्या होती है, स्याही की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल, इन सबको बांध देती। इन ए बंडल, एक बंडल में। एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे थमा देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, यानी कि एक मोटी सी बासी रोटी, स्टेल क्या होती, बासी रोटी की, का नाश्ता करने के बाद, विद ए लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी फैला देती, स्प्रेड मीन फैला देना, और थोड़ा सा मक्खन फैला देती बासी रोटी के ऊपर। उसका नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। सी कैरेड सेवरल स्टेल्स चपातीज, वो उठा कर ले जाती। सेवरल मीन कई, बासी रोटियां। विधर, अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी सदैव मेरे साथ, विद मी, मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज, क्यों जाती थी, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड, अटैच्ड मीन कनेक्टेड, जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से, यानी कि मंदिर और स्कूल की एक दीवार थी। द प्रीस्ट टोट अस, पुजारी हमें सिखाता था, पहले मंदिर में रहने वाले ही पढ़ाते थे। द अल्फाबेट,
अल्फ़ाबेट लेटर्स बोल सकते हो, हिजे बोल सकते हो, जैसे क ख ABC। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना यानी भगवान की जो प्रार्थनाएं होती है वो भी सिखाई जाती थी पहले। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, जबकि बच्चे बैठे रहते थे पंक्तियों में, इन आइदर साइड ऑफ द वरांडे के दोनों तरफ, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, हिजे गाते हुए यानी कि वो जो लेटर्स थे उनको गाते हुए, और द प्रेयर्स इन द कोर्स यानी कि प्रार्थनाओं को गाते हुए। कोर्स यहाँ पे क्या होता है, समूह में गान करना। सिंगिंग इन ए ग्रुप, इसका मीनिंग आप राइट कर सकते हो, सिंगिंग इन ए ग्रुप। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, मेरी दादी अंदर बैठ जाती। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स क्या होती हैं, होली बुक। स्क्रिप्चर्स का मीनिंग आप राइट करें होली बुक, पवित्र किताबें, धार्मिक ग्रंथ। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ती रहती। कहाँ बैठी रहती, मंदिर में। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब दोनों हम अपना काम समाप्त कर लेते, यानी कि मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती, वो अपनी धार्मिक किताबें पढ़ लेती, वी वुड वॉक बैक टूगेदर, हम इकट्ठे ही वापस घर जाते। दिस टाइम, इस बार द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस टाइम हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते। क्यों मिलते, क्योंकि उनकी रोजाना की आदत हो गई थी भाई, वो उनको रोटी खिलाते थे। हमेशा आते हुए वो दादी रोटी लेके जाती थी ना गांव के कुत्तों के लिए, वो रोटी डालती हुई वापस आती, तो कुत्ते पहले से ही वेट करते हुए मिलते उनको। दे फॉलोड अस, वे हमारे पीछे पीछे आते। टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, ग्रम्बलिंग कर सकते हो, गुर्राते हुए सीधा ही मीनिंग राइट भी कर सकते हो। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल्ड हो गए। सेटल्ड यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस्टब्लिस्ड, इसका मीनिंग राइट कर सकते हो, स्थापित हो गए यानी कि आराम से वहां पे बस गए, ये कर सकते हो। इन द सिटी, शहर में। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें भी बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे क्या हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण मोड़, ये हमारी मित्रता का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यानी कि यहाँ तक दोनों इकट्ठे रहते थे। अभी बताएगा कैसे, यानी इनका सब कुछ अब बदलने वाला है। ऑल दो, यद्यपि, सी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, हम दोनों एक ही कमरे को साझा किए हुए थे, यानी कि दादी और पोता दोनों एक ही कमरे में सोते थे शहर में जाने के बाद भी। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब उसकी दादी यानी कि मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। गांव में तो उसके साथ स्कूल जाती थी, वापस साथ आती थी, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं जा रही थी। एक तो ये चीज बदल गई। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं अब जाने लग गया था एक इंग्लिश स्कूल में। इन ए मोटर बस, अब राइटर एक मोटर बस में जाता था, तो दादी को साथ जाने की अब जरूरत नहीं थी। तो एक चीज तो ये बदलाव आया। देर वर नो डॉग्स, वहां कोई कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, अब वो चिड़ियों को रोटी खिलाने लग गई। इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड क्या होता है, आंगन। ऑफ हर सिटी हाउस, हमारा जो शहर का घर था ना उसके आंगन में। तो कोर्टयार्ड आंगन भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मीनिंग आप राइट कर सकते हो, एन ओपन स्पेस। ए पार्ट ऑफ द हाउस पास्ड बाय, यानी कि घर का एक हिस्सा, खुला हिस्सा, घर का एक खुला हिस्सा जिसमें चिड़ियों को वो रोटी खिलाने लग गई। कुत्ते अब थे नहीं गली में, अब वो ये काम करने लग गई। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, वी सा लेस टू ऑफ ईच अदर, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते चले गए। वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम ही मिलते थे, देखते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता चला गया। वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम से कम ही देखते थे। लेस मीन कम, देखते थे या मिलते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे लगातार जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। वेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता। सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती। व्हाट द टीचर हैड टोट, अध्यापक ने तुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर,
मैं उसे बताता इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ें ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिम की जो साइंस थी ना उसकी छोटी छोटी चीज़ें उनको बताता मैं, एंड लर्निंग, और जो भी मैं सीखता वो सारी बातें उनको बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, यानी कि संसार गोल है। ऐसी बातें मैं उनको बताता। भाई वो पूछती अध्यापक ने क्या सिखाया, तो मैं कुछ इंग्लिश के शब्द बताता, कुछ जो पश्चिम की साइंस थी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, धरती गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सारी चीज़ें उन्हें दुखी कर देती, इससे वो उसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरे जो लेसन थे, मेरे जो पाठ थे उन्हें सिखाने में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं था, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, उन बातों में, दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, जो अंग्रेजी स्कूल में सिखाई जाती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड यहाँ पे क्या है, बिकेम सैड, उदास हो जाती थी, अपसेट भी कह सकते हो। दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पे भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी, यानी कि सारी साइंस की पढ़ाई थी इंग्लिश में थी, भगवान के बारे में तो कुछ सिखाया नहीं जाता था, हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए नहीं जाते थे। इस बात से वो, एंड द स्क्रिप्चर्स, और जो हमारी धार्मिक किताबें हैं वो नहीं पढ़ाई जा रही, इस बात से वो परेशान थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की, डिक्लेयर्ड कर सकते हो यहाँ पे इसका मीनिंग, मैंने घोषणा की कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमें संगीत की पढ़ाई भी दी जा रही है, यानी कि हमें संगीत भी सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड यहाँ पे अपसेट करो, इसका मीनिंग डिस्टर्ब का, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर, उसके लिए, म्यूजिक, संगीत, हैड ल्यूड एसोसिएशंस, ल्यूड यहाँ पे क्या है, इनडिसेंट, ल्यूड का मीनिंग आप क्या राइट कर सकते हो, इनडिसेंट, जो सभ्य लोगों के लिए ना हो, इनडिसेंट जो सभ्य लोगों के लिए ना हो, एसोसिएशंस, कनेक्शन, जिसका संबंध सभ्य लोगों से ना हो। इट वॉज द मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है, सोल राइट, एकाधिकार, ऑफ हेरलेट्स, हेरलेट्स क्या होती है, वेश्याएं, एंड बेगर्स, भिखारियों का, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक यहाँ पे क्या है, जेंटल पीपल, भद्दर लोग, यानी कि ये भद्दर लोगों के लिए नहीं है। जो संगीत किसके लिए होता है, जो वेश्याएं होती हैं उनके लिए और भिखारियों के लिए, बल्कि इनके ऊपर, संगीत के ऊपर सिर्फ भिखारियों का अधिकार है और वेश्याओं का, सिर्फ वेश्याएं इस संगीत सीखने का अधिकार है, उनको वही इसका गाती हैं, नाचती हैं, और भिखारी जो भद्दर लोग होते हैं हमारे समाज के, उनके लिए संगीत अच्छी चीज़ नहीं है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सी सेड नथिंग, यानी कि जब वो परेशान तो हो गई, जब उसको ये पता चला, उसने आके राइटर ने ये बताया कि भी हमें अब संगीत की पढ़ाई भी दी जा रही है, हमें संगीत भी सिखाया जा रहा है, तो वो उनके नज़रों में ये किसके लिए होता था, वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए। तो वो, उसने कहा तो कुछ भी नहीं दादी ने, बट हर साइलेंस मींट, किंतु उसकी खामोशी का मतलब था डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मीनिंग आप राइट कर सकते हो डिसएग्रीमेंट, असहमति। उनकी खामोशी का मतलब क्या था, असहमति। डिसअप्रूवल का मीनिंग आप राइट करें डिसएग्रीमेंट, असहमति। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुझसे बहुत कम, रेयरली यहाँ पे क्या होगा, न के बराबर, मुश्किल से ही बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, आज इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ने से फिर हम पीछे वाला भूल जाते हैं।